नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत भारद्वाज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत दीपिका पर। इकाई 7 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं महाकवियों के जीवन परिचय को। आज हम यह दूसरी वीडियो जो बना रहे हैं महाकवि अशोक घोष को यह समर्पित करते हैं। अशोक घोष प्राचीन भारत के एक महान बौद्ध हीनयान संप्रदाय के महाकवि, दार्शनिक और नाटककार थे। पूर्व में ये शैव थे और कुषाण वंशीय सम्राट कनिष्क के समकालीन इनको माना जाता है। अशोक घोष ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काव्य को माध्यम बनाया और अत्यंत प्रभावशाली साहित्य की रचना की। महाकवि अशोक घोष का जन्म साकेत, अयोध्या में माना जाता है। इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था और प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंत से द्वितीय शताब्दी ईस्वी के शुरुआत में इनका जन्म माना जाता है। हमारे जो संस्कृत के प्राचीन महाकवि हुए हैं उनके जन्म को लेकर हमेशा ही संशय बना रहता है, क्योंकि इन महाकवियों ने अपनी रचनाओं से संसार पर अपनी छाप छोड़ी। अपने बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा, फिर भी विद्वानों की सहमति से प्रथम शताब्दी से द्वितीय शताब्दी के बीच का जो है इनका समय माना जाता है। इन्हें आर्यभदंत, राष्ट्रपाल, बौद्ध भिक्षु और महावादी नाम की अन्य उपाधियां भी प्राप्त हुई। इनके गुरु का नाम पुण्ययश माना गया है और कहीं कहीं पर पार्श्वों को भी गुरु माना गया। जाति से ये ब्राह्मण थे और इनकी जो रीति है वो वैदर्भी रीति मानी गई है। अलंकार, इनका जो प्रिय अलंकार है वो उपमा है और छंद जो इन्होंने प्रयोग किया ज़्यादातर वो है अनुष्टुप और उपजाति। धार्मिक विचारधारा के हिसाब से महायान, बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है महायान, उसके ये अनुयायी थे और सर्वास्तिवाद संप्रदाय से इनका संबंध माना गया है। जी हाँ, महायान जो कि बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है और उसी के अंदर सर्वास्तिवाद से इनका संबंध माना गया है। अब इनकी जीवन की जो है मुख्य घटनाओं को जानते हैं। सम्राट कनिष्क के मैंने बताया कि ये समकालीन थे। सम्राट कनिष्क ने जो है अशोक घोष को पाटलिपुत्र से पुरुषपुर यानी वर्तमान का जो पेशावर है वहाँ इनको बुला करके जो है अपनी राजधानी, जो कि इनकी राजधानी थी कनिष्क की, वहाँ इनको जो है सम्मान दिया। और कुछ परंपराओं के अनुसार कनिष्क के द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता इन्होंने की। यह माओवादी दार्शनिक थे और सर्वास्तिवादी विभाषा ग्रंथ के निर्माण में भी जो है इनका योगदान माना जाता है। आइए अब जो है महाकवि अशोक घोष की जो है प्रसिद्ध रचनाओं को देखते हैं। महाकवि अशोक घोष ने जो है 28 सर्गों में बुद्ध चरितम, सबसे जो प्रसिद्ध इनकी रचना है वो है बुद्ध चरितम। 28 सर्गों में जो है ये रचना है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित सबसे प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। यह जो महाकाव्य है वो रामायण की शैली में उन्होंने लिखा है और इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है जिससे ये कहानी इन्होंने ली है वह लंका अवतार सूत्र और ललित विस्तर नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है। 2137 इसमें कुल श्लोक है। इनका जो दूसरा ग्रंथ है वह है सौंदरानंद, जो कि 18 सर्गों में विभक्त इनकी दूसरी सर्वोत्कृष्ट रचना है। और इसमें जो है आनंद, जो कि बुद्ध के शिष्य थे, उनकी पत्नी के जीवन पर आधारित है कि जिसमें व्यक्ति साधना और मोक्ष का वर्णन किया गया है। जो दो इनकी रचनाएं बताई वो प्रमाणिक मानी जाती है। इसके अलावा कुछ और भी इनकी रचनाएं मानी गई है। एक नाटक इनका माना गया है सारीपुत्र प्रकरणम, जो कि 9 अंकों का एक रूपक है। बौद्ध धर्माचार्य सारीपुत्र पर आधारित यह रूपक है, सारीपुत्र प्रकरणम। अभी तक जो है इनकी 3 रचनाएं हमने पढ़ी। बुद्ध चरितम जो है वो 28 सर्गों में विभक्त है और सौंदरानंदम 18 सर्गों में है और सारीपुत्र प्रकरणम जो है वो 9 अंकों का एक रूपक है।
इनकी जो चौथी रचना है वो है राष्ट्रपाल नाटक, जो कि एक गेय नाटक है और चीनी भाषा में जो है यह प्राप्त होता है। ये 4 मुख्य ग्रंथ हैं इनके, जिसमें से बुद्ध चरितम जो है वो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, और जो अन्य ग्रंथ है ये परीक्षा की दृष्टि से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने जो है यहाँ जो सुजुकी एक विद्वान हुए वो मानते हैं कि ये ग्रंथ भी जो है 100 कोश के हैं। वो है पंचशिखा सूत्रालंकार शास्त्र, महायान शब्दोत्पाद संग्रह, महायान शब्दोत्पाद शास्त्र और महायान भूमि गुह्य वांगुल।